हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड मोर than 500 species of fruit flies on the various Hawaiian highlands, all apparently descended from a single ancestral species. This example illustrates option है A. Polyploidy, B. Temporal isolation, C. Adaptive radiation, D. Sympatric speciation. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी होता है, यानी 500 स्पीशीज ऑफ फ्रूट फ्लाइज है एक ही जगह पे, वो है हवाईयन हाईलैंड्स। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। स्पीसिएशन में क्या होता है, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज ओरिजिनेट होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो यहाँ पे हमारा एंसेस्ट्रल फ्रूट फ्लाइज का एक ही स्पीशीज हो सकता है, वो जिससे ये 500 स्पीशीज जो है वो सारा ओरिजिनेट हुए हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, ये है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, जिसमें सेल में बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल हैज मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो इसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और ये जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है वो हमारे प्लांट्स में बहुत कॉमन होता है। प्लांट्स में, फ्रूट फ्लाइज में हमें पॉलीप्लॉइडी देखने को नहीं मिलता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है हमारा टेम्पोरल आइसोलेशन। सो टेम्पोरल आइसोलेशन से हमारा स्पीसिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्पीशीज जो होते हैं, 2 स्पीशीज या फिर मोर देन 2 भी हम ले सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस हम यहाँ 2 स्पीशीज ले रखे हैं। 2 स्पीशीज मेट एट डिफरेंट पीरियड, यानी एक स्पीशीज जो होता है वो समर में मेट करता है, एक है विंटर में। तो इसको हम टेम्पोरल यानी टाइम पीरियड का आइसोलेशन बोलते हैं। इससे हमारा 2 स्पीशीज बढ़ जाते हैं जो कभी भी नहीं मिलते। नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशन। तो सी ऑप्शन है हमारा, सी है अडेप्टिव रेडिएशन। सो अडेप्टिव मतलब क्या है, अडेप्टिव होना यानी अडेप्ट करना। तो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हम अडेप्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ही स्पीशीज का ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर इस स्पीशीज में 2 या 3 पॉपुलेशन डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम X, Y, Z और A स्पीशीज ये ग्रुप्स ले ले, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन डिफरेंट तरीके का अडेप्टिव रेडिएशन शो कर सकता है। तो अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स का, वो भी फिंचेस, डार्विन फिंचेस है बेस्ट एग्जांपल, जिसमें सो ऑल द फिंचेस जो होते हैं एक ही स्पीशीज का होते हैं, पर फॉर सर्वाइवल सेक वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट अडेप्टेशंस अंदर ले सकते हैं। यानी वन का बीक जो है वो लार्ज हो सकता है ताकि ये सीड्स पे अपना ईटिंग हैबिट अडेप्ट कर सके। एक का फ्लाइट होता है वो बहुत बढ़िया हो सकता है, टू फ्लाई फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। एक का बीक स्मॉल हो सकता है पर हार्ड हो सकता है, स्मॉल एंड हार्ड। और इस किसी का जो लेग होता है, यानी उनका लेग स्ट्रॉन्ग हो सकता है ताकि ये ग्राउंड में फॉरेज कर सके। तो ये है एक ही स्पीशीज का डिफरेंट अडेप्टेशंस। और हमारा लास्ट ऑप्शन है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, इसमें क्या होता है, स्पीसिएशन का मेन सोर्स है हमारा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे एक स्पीशीज होता है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ इंडिविजुअल का अलग ही जीनोटाइप, एलील का कॉम्पोजिशन बदल जाता है। इसका रीजन है जेनेटिक रीजन, जो रैंडम होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है
जो आगे जाके अपना एक सेपरेट नीश बना लेते हैं। तो इसमें वो मेटिंग प्रेफरेंस शो कर सकते हैं, उसके बाद वो सेपरेट ही हो जाएंगे, ऑल टुगेदर ये सेपरेट स्पीशीज हो चुके होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, 500 स्पीशीज ऑफ फ्रूट फ्लाइज है जो डिसेंडेंट हुए हैं फ्रॉम सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.